मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए कि ईएलएसएस ऑप्शन क्या होता है, इसके तहत आप कैसे निवेश कर सकते हैं, टैक्स के अलावा किस तरीके के फायदे यहां पर देखने को मिल सकते हैं, रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, इसके बारे में पूरा लेखा जोखा लेकर हर्ष मेरे साथ मौजूद है। बताइए हर्ष। क्या आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहते हैं, ऊपर से आपको शानदार रिटर्न भी चाहिए और उससे भी बड़ी बात आपको टैक्स छूट भी चाहिए, तो ये 3-in-1 कॉम्बो आपको कहां मिलेगा? अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से जिक्र करें इसका, तो वो आपको ईएलएसएस का नाम जरूर सुझाएगा। तो आखिर ये स्कीम है क्या और खास तौर पर इसमें क्या शानदार रिटर्न मिलते हैं सही मायनों में? तो चलिए इसी का विश्लेषण हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पर हम लोगों ने देखिए 2 हिस्सों में इसको बांटा है, 5 साल के रिटर्न को और 3 साल के रिटर्न को। क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी फंड का रिटर्न अगर आपको जज करना हो तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि लंबी अवधि में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहला देखिए फंड जो ईएलएसएस फंड है, टैक्स सेविंग वाला क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट की बात करते हैं। 5 साल का रिटर्न देखिए करीब 22.5%, 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो करीब 40% तक का रिटर्न इसने दिया है। दूसरे और बढ़ते हैं, आप देखिए कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर, 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो करीब 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया है इसने। 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 19.76% का रिटर्न यहां पर रहा है। उसके बाद अगले फंड की ओर बढ़ते हैं, मेरे एसिड टैक्स सेवा डायरेक्ट की बात की जाए तो 5 साल का रिटर्न देखिए इसमें 14% का लगभग इसने रिटर्न दिया, उससे ज्यादा दिया है और 3 साल में इसका रिटर्न जो है करीब 18.5% यहां पर रहा है। उसके बाद कोटक टैक्स सेवा डायरेक्ट की बात करते हैं, इसमें 5 साल का जो रिटर्न रहा है वो 13.5% से ज्यादा का रहा है। वहीं 3 साल में इसका 17.68% के हिसाब से इसने ये रिटर्न दिया है। आखिरी फंड पीजीआईएम ईएलएसएस टैक्स सेवर, इसने करीब 5 साल में 13% का रिटर्न दिया है, जो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और 3 साल में इसने जो दिया है करीब 20% का रिटर्न दिया है। आपके सामने ये 5 साल और 3 साल के रिटर्न थे। अब आपको ये अंदाजा मिल गया होगा कि ईएलएसएस के हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं तो आपको कितना इसमें रिटर्न मिलता है। क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि महंगाई को बीट करने वाले कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये आपके सामने। अब हम लोग अगले ग्राफिक्स की ओर बढ़ते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि रिटर्न कितना मिलता है, अब आखिर ईएलएसएस स्कीम है क्या, इसके पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया 3-in-1 कॉम्बो। 3-in-1 कॉम्बो कैसे है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट निवेश भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बेहतर रिटर्न भी मिलेगा और साथ में टैक्स सेविंग भी होगी। इसके बाद अगली बात की जाए तो 3 साल का लॉक इन पीरियड, इसको आप इस लिहाज से समझ सकते हैं, अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हो तो आपका लॉक इन पीरियड कितना होता है, 15 साल का। अगर आप एफडी में टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करते हो तो उसका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। यहाँ पर क्या है 3 साल का है, तो इस लिहाज से भी ये बेहतर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर कितना है, करीब 80% तक है। यानी आप डायरेक्ट निवेश नहीं करेंगे लेकिन इसके बावजूद आपको एक बेहतर रिटर्न की साफ तौर पर गुंजाइश रहेगी। यहाँ पर देखिए अब आप 80C के साथ कितना इसमें टैक्स छूट ले सकते हैं, करीब 1.5 लाख की टैक्स छूट आप यहाँ पर ले सकते हैं। शुरुआती निवेश कितना होना चाहिए, 500 रुपए से आप इसका शुरुआती निवेश आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले ग्राफिक्स की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भाई आखिर टैक्स की बचत आप कितनी कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए टैक्स के बारे में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए साफ तौर पे जब भी आप 3 साल आपके पूरे होंगे, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, तो आप जो भी मुनाफा कमाएंगे उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स लगेगा कितना ये भी समझ लीजिए। अगर आपके पास जो भी मुनाफा होगा 1 लाख से ऊपर, जी हाँ ध्यान रखिए 1 लाख से ऊपर जो भी मुनाफा होगा उसके ऊपर 10% का आपको कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा। तो ये पूरा लब्बो-लुआब था कि इसका रिटर्न कितना है, इसका ईएलएसएस स्कीम आखिर है क्या और इसमें आप कितनी टैक्स छूट ले सकते हैं। जी साक्षी। शुक्रिया हर्ष। तो ये तो बात हो गई अब ईएलएसएस में निवेश की।